नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। वक्फ कानून पर अर्जेंट सुनवाई की तारीख मुकर्रर होते ही गिड़गिड़ाने को मजबूर हुई मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने पर उतर आई है। आपको बता दें कि 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उसके ठीक पहले मोदी की मंत्री की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है कि वक्फ कानून को अगर कैंसिल किया तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचेगा। मतलब डायरेक्ट आर पार की जंग अब शुरू हो चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है कि सीजीआई संजीव खन्ना को रिटायरमेंट से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से धमकी दी जा रही है। तो भाजपा कैसे बौखला रही है, पहले आप बयान सुनिए, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या तगड़ा एक्शन लिया है और बीजेपी को घुटनों पर ला दिया है, उस पर आते हैं। सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि वक्फ से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल, दर्जन भर अर्जियों पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री का भरोसा। अब भरोसा जताया है या फिर कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले मोदी के मंत्री ने फैसला सुनाया है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह बयान किसी छुटभैया नेता, कार्यकर्ता या फिर कि विधायक की तरफ से नहीं दिया गया है, बल्कि भाजपाई केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया है तो हड़कंप मच गया है। और यहां पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने खुद वक्फ बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया था। फिलहाल यह बिल कैसे ना कैसे करके राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वक्फ कानून किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। और तो और बयान यहां तक निकलकर सामने आ रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में फजीयत होने वाली है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और संवैधानिक पद पर बैठे मंत्रियों से बयान दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पाठ पढ़ा रही है। आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया है कि तहलका मच गया है। तो ऐसा क्या कह दिया है, बयान का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। अगर कल को सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह अच्छा नहीं होगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा यह अच्छी तरह से परिभाषित है। तो जो मोदी सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलट देती है, एक नहीं कई फैसलों को पलट देती है, वो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियों का विभाजन सिखा रही है, एक दूसरे का सम्मान करने का पाठ पढ़ा रही है। मतलब शर्म है कि आती नहीं। और बेशर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी काल में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को अध्यादेश लाकर पलट दिया गया। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाया गया। फिर हद तो तब पार हो गई जब नए कानून के तहत ज्ञानेश कुमार की आनन फानन में नियुक्ति की गई और सुप्रीम कोर्ट में जब इस फैसले को चैलेंज किया गया तो बयान निकलकर सामने आने लगे। आपको बता दें, अभी फरवरी के महीने में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से बयान निकलकर सामने आया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई का क्या ही काम है। धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग होना चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं, एक उपराष्ट्रपति जिसे न्यूट्रल होना चाहिए वो इस तरीके के बयान देता है, और वो भी तब बयान देता है जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चैलेंज किया गया है और सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। अब इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को प्रभावित किया जाता है। एक तरफ बयान निकलकर सामने आता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ही टल जाती है। और जब जब मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का खौफ हुआ है तब इसी तरह के बयान दिए गए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से वक्फ कानून के मसले पर भी ऐसा ही खेला किया जा रहा है। वक्फ कानून को की सुनवाई को भी टलवाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जब वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक 20 से ज्यादा याचिकाएं
दाखिल की गई तो भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से कैविएट लगाई गई और कहा गया कि हमारा पक्ष भी जरूर सुना जाए, जल्दबाजी में फैसला ना हो। फिर खबर निकलकर सामने आई कि सिर्फ कैविएट नहीं लगाई गई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की राज्यों की सरकारों ने वक्फ के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक धड़ाधड़ याचिकाओं को दाखिल कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। एबीपी की खबर में साफ लिखा हुआ है कि वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची 7 राज्य सरकारें नए कानून को पारदर्शी और न्यायोचित बताया है। तो इन याचिकाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार को वक्फ कानून के सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होने का कितना खौफ सता रहा होगा, क्योंकि वक्फ के कैंसिल होने से पहले ही मोदी सरकार ने जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के आगे घुटनों पर आ गई है, घबरा रही है, बौखला रही है, धमकी देती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ के कानून बनते ही बड़ा खेला हुआ है। आपको बता दें, जिन भाजपाई सरकारों ने वक्फ को सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट किया है, उन्हीं सरकारों ने वक्फ जमीन हड़पने की पूरी तैयारी भी कर ली है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। मैं कुछ खबरें आपको दिखा भी देती हूं। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एमपी में 90% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे, 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं पर आरोप, नोटिस भेजने की तैयारी है। एक और खबर देखिए, खबर आप देखिए जी न्यूज की। इसमें लिखा हुआ है कि 4000 करोड़ से ज्यादा की वक्फ संपत्ति, 85% पर अवैध कब्जा, छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े उड़ा देंगे होश। सरकार ने वक्फ बोर्ड का लेखा जोखा मंगा लिया है। एक और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। उत्तर प्रदेश की भी खबर निकलकर सामने आई है और आज तक की खबर में लिखा हुआ है कि यूपी वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद मेरठ में 2661 प्रॉपर्टी चिन्हित, कई पर वर्षों से कब्जा, सुनवाई की उम्मीद। तो कहीं पर सालों से वक्फ का कब्जा है, कहीं पर 85% जमीन पर कब्जा है, कहीं पर 90% जमीन पर कब्जा है। और एमपी में तो बुलडोजर पर सवार होकर आए मोहन यादव ने वक्फ के कानून बनते ही 30 साल पुराने मदरसे को गिरा तक दिया है। इस एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कानून से कैसे पूरे देश में तबाही मचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ कानून बीजेपी के लिए नाक का सवाल भी बन चुका है। इसीलिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाए और अब धमका रहे हैं। फिलहाल इस धमकी के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इसका असर सीजीआई संजीव खन्ना पर होगा? क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, सुप्रीम कोर्ट के अर्जेंट सुनवाई के एक्शन पर, मोदी सरकार के रिएक्शन पर आपको क्या लगता है कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।